अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम भारत तक कैसे पहुंचा? क्या मुसलमानों ने सिर्फ मस्जिदें ही बनाई या कुछ और भी छोड़ा अपनी पहचान के तौर पर? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस इतिहास की जिसे ना तो स्कूलों में पढ़ाया जाता है और ना ही अक्सर कोई बताता है। इस्लाम भारत में तलवार के जरिए नहीं, बल्कि तिजारत, अखलाक और दावत के जरिए पहुंचा। 7वीं सदी में अरब के मुसलमान व्यापारी जब केरल के तट पर आए तो उनके सौदे से ज़्यादा लोगों को उनका किरदार पसंद आया। उनके अंदर ईमानदारी थी, सच्चाई थी और इंसाफ की खुशबू थी। इतिहास बताता है कि मालिक बिन दीनार और उनके साथियों ने 1639 ईस्वी में केरल के कोडुंगलूर में भारत की पहली मस्जिद बनाई, जिसे आज भी लोग चेरामन जुमा मस्जिद के नाम से जानते हैं। सोचिए, ये उस दौर की बात है जब दुनिया अंधेरे में थी और इस्लाम ने एक चिराग जलाया था। हुकूमत, इंसाफ और इल्म। थोड़ी गंभीरता और ठहराव के साथ दिल्ली सल्तनत के दौर में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, इन शासकों ने सिर्फ हुकूमत नहीं की बल्कि इंसाफ का निज़ाम भी कायम किया। उनके लिए हज़रत उमर का दौर एक मिसाल था, जहां जुल्म की कोई जगह नहीं थी। फिर आया मुग़ल दौर, जहां शाहजहां ने तामीरात दी, औरंगज़ेब ने शरीयत का निज़ाम लागू किया और अकबर ने संवाद को बढ़ावा दिया। शाह वलीउल्लाह देहलवी जैसे मुहद्दिस ने कुरान का उर्दू तर्जुमा किया ताकि आम आदमी भी अपने रब का पैगाम समझ सके। तालीम और साइंस में योगदान, गर्व के साथ लेकिन सहज लहजे में, मुसलमानों ने भारत में तालीम का एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें दीनी और दुनियावी दोनों इल्म की बराबर अहमियत थी। दारुल उलूम देवबंद 1966 में बना, आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी तालीमी इदारों में से एक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो सर सैयद अहमद खान की कोशिशों से बनी, उसने साइंस, इंग्लिश और मॉडर्न एजुकेशन को मुस्लिम समाज तक पहुंचाया। उन्होंने कहा था, कौमें तालीम से उठती हैं, तलवार से नहीं। पार्ट 4, कला, तहजीब और सूफियाना रंग। मुसलमानों ने भारत को सिर्फ इमारतें नहीं दी बल्कि तहजीब दी, मोहब्बत दी और वो कला दी जो आज भी हमारे दिलों को छूती है। ताजमहल, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, ये इमारतें सिर्फ पत्थर नहीं, ये एक सोच की तर्जुमानी हैं। अमीर खुसरो, एक सूफ़ी शायर और संगीतकार जिन्होंने हिंदुस्तानी संगीत को नई पहचान दी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जैसे वली अल्लाह, जिन्होंने मोहब्बत, इंसानियत और सब्र का पैगाम दिया। आज़ादी की लड़ाई में मुसलमान तेज और जोशीले लेकिन अदब वाले अंदाज में। युगल 57 की पहली जंग आज़ादी में मुसलमान सबसे आगे थे। बहादुर शाह जफ़र, आखिरी मुग़ल बादशाह, उस बगावत की पहचान बने। उलमाए देवबंद ने फतवे दिए, जेलें भरी और अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और तालीम को हर मजहब और हर तबके के लिए ज़रूरी बताया। हदीस है, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए, और यही काम हमारे बुजुर्गों ने किया, अल्लाह उनसे राजी हो। तो दोस्तों, इस वीडियो से एक बात साफ है कि भारत की तरक्की में मुसलमानों का किरदार बेमिसाल रहा है। उन्होंने सिर्फ इमारतें नहीं बनाई बल्कि दिलों को जोड़ा, इल्म को फैलाया और इंसाफ को ज़िंदा रखा। आज हमें फिर से ज़रूरत है उस इल्म की, उस तहजीब की और उस इस्लामी अखलाक की जो हमारे बुज़ुर्गों की पहचान थी। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें। मैं इस्लाम के अमन के पैगाम गुजारेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।